आठवां था। कंस बोला मतलब अगर देवताओं की तरफ से तुम गिनोगे तो उनके लिए जो आठवां होगा वो धरती वालों के लिए पहला होगा, जो धरती वालों के लिए पहला होगा वो उनके लिए आठवां होगा। एक पंख कमल पड़ा था, 8 पंखड़ियां थी उसमें, 8 कमल की, उसको उठा के गिना नारद जी ने, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर दूसरी पंखड़ी से गिना तो पहली वाली 8वीं हो गई, तीसरी से गिना तो दूसरी 8वीं हो गई, चौथी से गिनना शुरू किया तो तीसरी 8वीं हो गई। पूछा अब बता इनमें से कौन सी 8वीं है? कंस बोला महाराज इनमें से तो कोई भी 8वीं हो सकती है। तो बता देवकी का कौन सा बेटा 8वां है? महाराज कोई भी हो सकता है, अब क्या किया जाए? नारद जी बोले जो तुझे अच्छा लगे कर, हमें जो करना था हमने तो कर दिया, अब हम चलते। वीणा ली और नारायण नारायण गाते वहां से चलते हैं। और हमारे ब्रज में एक कहावत है कि मूर्ख और शंख हमेशा दूसरों के बजाय बजते हैं। कोई मूर्ख हो उसको थोड़ा चढ़ा दो सर पे तो बस फिर कुछ भी करेगा, कुछ भी करा लो उससे, आप तो ये आप तो वो, फिर तो आप करते हो सबका बाप बन जाता। कंस बोला महाराज अब तो तुरंत दूत को भेजा, जाओ देवकी के प्रथम पुत्र को लेके आओ। दूत गया, प्रथम पुत्र को लाया गया, पैर पकड़े, 10 दिशाओं में घुमाया और एक पत्थर पर उसे पटक दिया। ऐसे करते करते देवकी के 6 पुत्रों का वध किया। 7वां भगवान ने मां रोहिणी के गर्भ में डलवा दिया, जो श्री बलराम जी के रूप में प्रकट हुए। और फिर बारी आई 8वीं की, यानी श्री बाल कृष्ण लाल की। भगवान का अवतरण हो, इसलिए समस्त देवी देवता आकर के भगवान की गर्भ में स्तुति करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इतना पाप बढ़ रहा है और इधर ताप भी बढ़ रहा है, इसलिए प्रभु अब तो घन भी आए और घनश्याम भी आए तो ताप भी कम हो और पाप भी कम हो। प्रार्थना की, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यस्य सत्य शियोनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। जो भगवान सत्य स्वरूप है, जो पूर्ण सत्य है, उस सत्य स्वरूप भगवान की स्तुति की गई। देवताओं ने कारागार में धीरे धीरे भगवान के प्रागट्य का, उनके अवतरण का समय नजदीक आता है। पूरा कारागार चमक उठा, मां देवकी का गर्भ चमक उठा, चारों ओर देवता प्रसन्न हो गए, आकाश में दुमदुमियां बजने लगी, किन्नर गंधर्व गान करने लगे, रिद्धि चारण स्तुति करने लगे, अप्सराएं नाच रही हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं। रात को ही सरोवर में कमल खिल उठे, आधी रात को फूल खिलने लगे, मोर नृत्य करने लगे। भगवान के अवतरण के लिए पूरा जगत आज प्रसन्न हो गया, नाचने लगे। वायु चल रही है जिससे वृक्ष बार बार हिलते हैं, मानो झुक झुक करके भगवान का स्वागत कर रहे हो। प्रभु आप आइए हमारे मध्य, इस पृथ्वी को पाप दूर करने के लिए और भक्तों पर कृपा करने के लिए आप हमारे मध्य अवतार ग्रहण करें। भगवान सबकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं और भादों का पावन महीना, अष्टमी तिथि आई, आधी रात का समय था, पूरी दुनिया सो रही थी, लेकिन वसुदेव और देवकी भगवान के स्वागत में जगे। गैया रंभाने लगी, आज उनका रक्षक गोपाल आने वाला। वानर कूदने लगे, आज उनका मित्र आने वाला है, वानर बंधु आने वाला है। हिरन छलांग लगा रहे, यमुना जी में जोर जोर की लहरें बह रही हैं, आज यमुना मां कालिंदी के पति का प्रागट्य होने वाला है। धीरे 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 साधु सज्जन सबके मन प्रसन्न हो गए, यज्ञशाला में अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो गई और आधी रात को भादों की अष्टमी को ठीक 12 बजे बाल कृष्ण लाल का प्रागट्य होता है। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की,
आज कारागार में प्रागट्य हुआ। जेल में आए हैं, जेल में इसलिए आए हैं क्योंकि चोराग्रगण्यम, चोरों के सरदार हैं, और चोर जब भी आता है तो जेल में ही आता है। इसलिए आधी रात को भगवान का प्रागट्य हुआ है। बड़ा सुंदर स्वरूप, सुंदर सुंदर भगवान का श्रृंगार, 4 भुजाएं हैं, शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है। माँ देवकी कहती नहीं नहीं प्रभु, मैंने आपको इस रूप में नहीं बुलाया था, मैं तो आपको बालक के रूप में बुलाना चाहती हूँ, मैं आपके बाल रूप का दर्शन करना चाहती हूँ, मुझे दर्शन कराइए। तब भगवान अपनी माँ की आज्ञा प्राप्त करके बड़े सुंदर बालक बन गए, और वसुदेव जी टोकरी में बिठा करके भगवान को गोकुल की ओर ले जा रहे हैं। आइए आप हम सब भी भगवान का स्वागत करते हुए